हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाई एसके। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्क एट हाइट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि हाइट पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हाइट पे हम सेफली काम कर सकते हैं, अदरवाइज रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला लाइफ लाइन, फिर स्विंग फॉल्स क्या है उसके बारे में जानेंगे, रोप क्रैप फॉल रेस्टर क्या होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे, रिट्रैक्टेबल टाइप फॉल रेस्टर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, स्लोप रूफ पे अगर काम करना है तो वहाँ पे हम फॉल रेस्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में जानना है, और एनर्जी एब्जॉर्बर जो होता है हार्नेस में वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं वन बाई वन। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला पिक्चर में लाइफ लाइन में क्या है, लाइफ लाइन अगर लगाना है हमको तो यहाँ पे एंकरिंग 2 पॉइंट आपको होना चाहिए, एंकरिंग 2 पॉइंट होना चाहिए ये स्ट्रेट लाइफ लाइन के लिए, और यहाँ पे दोनों को एंकर कर देना है। उसके बाद इसमें आपका हार्नेक्स का हुक है, जो लैंडयार्ड का हुक है जो इसमें आपको लगा लेना है। अब आप चलेंगे तो आराम से आपका हुक है जो आपके साथ चलेगा। तो इस तरह का इसमें अरेंजमेंट होता है। ये सपोर्ट देना है वर्टिकल का एंकरिंग के लिए, और इधर भी देना। अगर कोई स्ट्रक्चर पे लगा रहे, अगर वैसा वहाँ पे अरेंजमेंट है तो ठीक है, नहीं तो अलग से लगाना पड़ेगा तभी ये सही होगा। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ लाइन में जो हमारा सैगिंग होना चाहिए वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लाइफ लाइन समझिए, लाइफ लाइन लगाने का तरीका क्या है। इस तरह से लाइफ लाइन लगाना है, और अगर इस तरह से लाइफ लाइन लगा के हम अगर हाइट पे काम करते हैं तो 100% सेफ है। जहाँ पे कि, और ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करें, जहाँ पे कि इसका फोल्ड पॉसिबल नहीं है, इसका फोल्ड नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्विंग फॉल क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एंकरिंग पॉइंट किया है, और यहाँ पे कोई अगर हार्नेस लगा के है तो यहाँ से अगर एक किसी कारण से अगर स्लिप करता है या इम्बैलेंस होता है तो आके स्ट्रक्चर से टकराएगा। ठीक है, तो सारे केसों में यहाँ देख रहे हैं इस तरह से अगर गिरता है तो यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा, और इसको बुरी तरह से चोट लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग फॉल। तो इसको देख लेते हैं पॉइंट भाई क्या है। स्विंग फॉल अकर व्हेन द एंकरिंग पॉइंट इज नॉट डायरेक्टली अबव द पॉइंट, यानी जहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको एंकर नहीं किया है तो इस केस में यहाँ पे स्विंग फॉल हो सकता है, और उसके कारण काफ़ी चोट लगता है। दूसरी क्या है, द फोर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज स्विंग फॉल में कॉज सीरियस इंजुरी और डेथ। तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो अगर वहाँ से टकराता है तो उसको सीरियस इंजरी हो सकती है या डेथ भी हो सकता है। मिनिमाइज स्विंग फॉल वाई वर्किंग एज क्लोज टू द, तो इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर में हम लगाएं उसका हार्नेस, ताकि अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होते हैं तो वहीं पे आपको हार्नेस है जो क्या कर लेगा, एंकर अरेस्ट कर लेगा। अदरवाइज इस तरह का केस हो सकता है। तो एक केस जो होता है वो स्विंग फॉल का रहता है। दूसरा देखते हैं, रोप ग्रैब फॉलोरेस्टर। रोप ग्रैब फॉलोरेस्टर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, खास करके रोप ग्रैब फॉलोरेस्टर शैल बी यूज टू प्रोटेक्ट फॉलो वर्कर। वर्कर तो गिरने रहता है दूनी वर्टिकल मूवमेंट, जब वर्टिकल मूवमेंट आपका होता है, यानी कि सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर पे चढ़ रहे हैं और उस तरह का वहाँ पे सीढ़ी आपने वर्टिकल लगाया है तो वर्टिकल मूवमेंट है। तो इसमें आप असेंडिंग के टाइम में या डिसेंडिंग हो रहा है तो उस केस में, या कोई इसका फोल्ड टावर है या वर्टिकल लेडर है, तो वहाँ पे हम लोग है जो रोप ग्रैब फॉलोरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये लेडर है, रोप ग्रैब फॉलोरेस्टर है, वर्टिकल लाइफ लाइन है, और एक फुल बॉडी के हार्नेस के साथ इसका एंकर रहता है, जो वहाँ पे आगे का पॉइंट के साथ इसको एंकर कर लेते हैं। ठीक है, तो फुल बॉडी इसको ए नहीं लगाना है, इसके आगे का पार्ट है जो लगाना है इसमें। जहाँ पे अगर आप स्लिप करते हो तो क्या हो, यहीं पे आपको अरेस्ट कर लेगा और नीचे गिरने नहीं देगा। तो ये हो गया रोप ग्रैब फॉल अरेस्टर। नेक्स्ट देखते हैं कि रिट्रैक्टेबल टाइप फॉल अरेस्टर क्या होता है। रिट्रैक्टेबल टाइप फॉल अरेस्टर में क्या होता है, एक छोटा सा मशीनरी होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको अगर हाई टेंशन के साथ अगर आप खींचोगे, इस पे अचानक खिंचाव आएगा तो इसके जो अंदर वायर होते हैं वो वायर वहीं पे रुक जाता है, लॉक हो जाता है, वो वायर फिर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ हाई रिस्क होता है आदमी का गिरने का।
तो वहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे काम कर रहा है कोई है जो कि रूफ है, उस पे रूफ अचानक टूट सकता है, आदमी गिर सकता है, या किनारे पे काम कर रहा है इम्बैलेंस हो सकता है, अचानक गिर सकता है। तो जैसे ही उस पर सडन लोड आएगा, ये क्या होगा, लॉक हो जाएगा और वो आदमी वहीं पे रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हार्नेस की सहारा से लगाते हैं, हार्नेस के साथ इसको एंकर करें। देखिए आपका हार्नेस है जो इसके हुक के साथ एंकर हो गया है और इसके साथ ही लाइफ लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो ये हो गया रिट्रैक्टेबल लाइफ लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, रिट्रैक्टेबल लाइन का स्लोप अगर रूफ पे काम करना है तो इसका इस्तेमाल यहाँ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप में गिरने का डर काफी होता है। अगर इम्बैलेंस हो गए तो आदमी क्या होगा, लुढ़क जाएगा वहां पे, तो गिरने का डर उसका काफी होता है। तो यहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस है, रूफ एंकर है, रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर ये देखिए यहाँ पे है, और हार्नेस के साथ इसको अटैच कर लिया है। ठीक है, रोप ग्रैब है, लाइफ लाइन है, रोप। तो ये अलग दो फोटो में मैंने समझाने की कोशिश किया है। मेन मकसद इसका ये रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर का स्लोप रूप पे लगाने का, क्योंकि रिस्क फैक्टर वहाँ ज़्यादा है, अनबैलेंस होने का डर वहाँ पे ज़्यादा है। तो इस केस में वहाँ पे गिरने की पोजिशन, वहाँ पे गिरने की जो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इम्बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिट्रैक्टेबल फॉल रेस्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, एनर्जी ऑब्जर्वर क्या होता है। तो एनर्जी ऑब्जर्वर आपके हार्नेस में लगा हुआ होता है। आप देखेंगे आपके हार्नेस के पीछे एक पट्टी सा सिला हुआ रहता है, स्टिचिंग किया हुआ रहता है, उसको हम लोग एनर्जी ऑब्जर्वर इसलिए बोलते हैं, जब कोई आदमी गिरता है तो उसका स्टिचिंग है जो धीरे धीरे खुलता है, मतलब जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है हार्नेस पे या उसके लैनियार्ड पे जो आने वाली है उसको कम कर देता है, वो धीरे धीरे खुलता है। तो इसीलिए उसका नाम क्या है, एनर्जी ऑब्जर्वर। तो ये क्या होता है, ऑप्शनल अटैचमेंट होता है किसके साथ, कंजक्शन विद लैंडयार्ड। ठीक है, और ये एंकरिंग पॉइंट के साथ ही जुड़ा होता है। अब क्या होता है, इन केस ऑफ फॉल इट रिड्यूस द इम्पैक्ट एनर्जी पास ऑन टू द वर्कर कंसिडरेबल बाय ऑब्जर्विंग पार्ट ऑफ द एनर्जी। तो जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। तो एनर्जी को क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, चूंकि उसकी स्टिचिंग धीरे धीरे खुलती है इसलिए उसके ऊपर डायरेक्ट है जो उसका प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्वर शैल बी यूज्ड ओनली व्हाइल वर्किंग अबव 6 मीटर। तो इसका इस्तेमाल तभी करना है जब 6 मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। 6 मीटर के नीचे काम करेंगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि लैंडयार्ड की लेंथ कितनी होती है वो देखना पड़ेगा, आदमी की हाइट कितनी वो देखना पड़ेगा। तो उस केस में वो आके टकरा जाएगा, तो वहाँ पे 6 मीटर से नीचे आके उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है। 6 मीटर से जब ऊपर काम है तभी ये हार्नेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से आप पूरे समझ गए होंगे। वर्किंग एट हाइट में जो 6 पॉइंट मैंने बताया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो जो अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें और शेयर अपने दोस्तों को साथ जरूर करें, ताकि उनको भी इस टाइप का नॉलेज मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।